Alhamdulillah, we are all proud Pakistanis, and I believe that this is the time that Pakistan must jubilate and Pakistan must offer nawafil, especially on the Friday, the day we have chosen. Oh, I thought that the program is in English. Let me speak in Urdu. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. देखिए, पाकिस्तान का किरदार एक मिसाली है और अब मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल साहब आलमी नोबल इनाम के हकदार हैं. जी. और डोनाल्ड ट्रंप तो कहते रहे कि जी 8 जंगें उन्होंने रुकवाई हैं, पाकिस्तान ने तो तीसरी आलमी जंग रुकवाई है अल्हम्दुलिल्लाह. और सिर्फ आलमी जंग नहीं बल्कि इसके बहुत सारे असरात होते जो मुआशी आपने देखे. अभी तो इसके बहुत सारे और खद्दोखाल थे जो कि आपकी ज़रात के ऊपर पड़ते, जिस तरीके से आपने हुर्मुज़ की बंदिश रही, खुराक के हवाले से पड़ते. और ये डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कर रहे थे, मैं कल भी आपकी स्पेशल नशरियात से मैंने गुजारिश की थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये भड़क मार रहे हैं, धमकी दे रहे हैं. और पाकिस्तान को ये बात समझ आ गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी तो बहुत बड़ी दे दी है, अब उनको फेस सेविंग चाहिए थी. और मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा ट्वीट था जिसका डोनाल्ड ट्रंप बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कोई मुझे झूठे मुंह बोल दे, मैं सच्चे मुंह कबूल कर लूं. और ये वो देखे ना, ये जंग वो हार चुके थे. हकीकत यह है उनके मुल्क में सियासी तौर पर, अस्करी तौर पर बगावत हो गई थी, मीडिया उनके खिलाफ था, अवाम उनके खिलाफ खड़ी थी. और इस सारी सूरत हाल के अंदर अमेरिका की टेक्नोलॉजी बुरी तरीके से एक्सपोज हो रही थी. चिड़ियों की तरह जहाज उनके गिराए जा रहे थे. और देखें, कंधे पे रख के फायर करने वाले जो शोल्डर फायर्ड मिसाइल हैं, वो अगर नीचे गिरा रहे थे तो यू नो व्हाट एल्स आई शुड स्पीक अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ अमेरिका, जो कि क्लेम करते हैं कि जी हमारी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है जो शायद दुनिया ने कभी देखी नहीं हो. तो दुनिया ने तो देख लिया कि F-35 की टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि F-35 को गिराने वाली टेक्नोलॉजी ज्यादा मजबूत है. दुनिया ने देख लिया कि आयरन डोम को और डेविड स्लिंग सिस्टम को चीट करके मैदान के जमीन के ऊपर मिसाइल गिरने वाली टेक्नोलॉजी चाहिए. दुनिया ने देख लिया कि टॉमोहॉक जैसा सुस्त रफ्तार 550 किलोमीटर फी घंटा वाला और 1600 किलोमीटर वाला मिसाइल नहीं बल्कि ईरान का मिसाइल चाहिए जो 17,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से और 2,000 किलोमीटर और उससे भी बियॉन्ड रेंज तक वो फायर करता है. दुनिया ने ये भी देख लिया कि हमें वो टेक्नोलॉजी चाहिए है जो बहरी बेड़ों के ऊपर आग लगा दे और उनको भागने पे मजबूर कर दे, जो कि इनके स्ट्राइक कैरियर ग्रुप्स कहलाते हैं. और उसके ऊपर बड़ा नाज है. धमकियों की अगर बात कर लें तो धमकियों का सिलसिला पहला नहीं है. धमकी तो शुरू हुई थी जंग के शुरू से, और जंग के शुरू में भी दी थी, और फिर 8वीं धमकी थी जो जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम तो तहजीब खत्म कर देंगे. आप न्यूक्लियर की बात कर रहे थे हजूर, आप ये भूल गए कि दुनिया की 40,000 फ्लाइट्स एक माह के लिए मुतासिर हो जाती अगर आप न्यूक्लियर इस्तेमाल कर देते. और आप ये भी भूल गए कि आबनाए हुर्मुज़ के अंदर जो पानी पीने का इस्तेमाल किया जाता है डिसैलिनेटेड प्लांट्स के जरिए, अरब दुनिया जो इस्तेमाल करती है, जो तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो इससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, वो डिसैलिनेटेड प्लांट्स का क्या काम करते हैं. अगर वाटर ही कंटामिनेटेड हो जाता और फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाती उसके जरिए जो दुनिया का 2/3 इंटरनेट केबल सर्विसेज अंडरग्राउंड आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रही हैं, वो सब की सब कई माह के लिए खत्म हो जाती है. दुनिया का ई बिजनेस, दुनिया का ई बैंकिंग, क्लाउड सर्विसेज और दीगर इंटरनेट सर्विसेज जीरो होके रह जाती हैं. और ये एक दिन में बहाल नहीं होना था, इनको महीनों लग जाते. तो ये सारी चीजें जो थी, और फिर सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की अप्रूवल लेनी पड़ती है. न्यूक्लियर जंग के लिए अमेरिका को इजाजत लेनी पड़ती है. प्रेसिडेंट अकेला नहीं है कि हाँ ठीक है फायरिंग उसके पास इख्तियार है, लेकिन क्या जॉइंट चीफ उसके साथ था. अमेरिकी फौज ने तो बगावत कर दी थी और ग्राउंड ट्रूप्स नहीं भेज रहे थे जनरल रैंडी जॉर्ज, जो इनको फिर बाद में बरतरफ किया गया 13 जर्नैलों समेत, और 24 जर्नैलों ने अपने इस्तीफे व्हाइट हाउस भिजवा दिए थे, जिसकी वजह से अमेरिका को ये अंदाजा हो गया, उनके सदर को ये अंदाजा हो गया कि इजराइल फर्स्ट नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी ही बेहतर रहेगी. और इस बुनियाद के ऊपर सदर ट्रंप इस ट्वीट का बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि कब कोई उनको एक ट्वीट कर दे. लेकिन इस सारे के अंदर पाकिस्तान की हिकमत अमली मेरे ख्याल में एक मिसाली है, और आई बिलीव कि इससे बेहतर
सिफारतकारी मेरी नजर से कम दुनिया में नहीं गुजरी। जिस मुल्क को भारत के चश्मा लगा के दिखाया गया पूरी दुनिया को 9/11 के बाद, और पाकिस्तान को एक फेल स्टेट, एक रोग स्टेट, एक जो है वो कमजोर रियासत के तौर पर पेश किया गया। और हाँ, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न्ड आउट टू बी अदर वे राउंड। अल्हम्दुलिल्लाह आज भारत के अंदर जो लान तान हो रही होगी, और जो आज उनका मीडिया टॉक अबाउट इट कि सोशल मीडिया पे कितनी जो है आपको देख लिया इसमें स्पिटिंग हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अगेंस्ट, उनसे कहते हैं बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान हैज क्रिएटेड सच डिप्लोमेसी स्ट्रैटेजिकली, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, और अभी जो मीडिएट हो रही है टॉक्स जो हो रहे हैं 10 अप्रैल को, वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। देखिए बेटा, आप तो बड़ी जालिम खातून है, आप उनको रोने भी नहीं देती भैया। अभी कम से कम उनको रोने तो दें। अगर इतनी बेइज्जती हो गई है उनकी, तो अब रोना तो उनका हक बनता है। वो क्या गाली गलोच करके अपना जो है वो दिल ठंडा कर लेंगे। पहले भी राजनाथ सिंह जो उसने जयशंकर ने जो वाहियात गुफ्तगू की थी, अब आप मुझे बताएं वो वाहियात गुफ्तगू करके उसने तो तर्सी कर दी ना कि भारतीय जो इस टाइम पे सोच है, जो उनकी हुकूमत की सोच है, एक इंतहाई पस्त, कमजोर और एक इंतहाई मेरे ख्याल में घटिया सोच, तो ये भारत के अंदर तो हो रहा है। लेकिन यू नो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इजराइल, क्योंकि इजराइल जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा। उनको भी देखे ना, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। उनको मालूम है नेतन्याहू को कि 27 अक्टूबर को आने वाले इलेक्शन उसके लिए अजाब बन जाएंगे, और फॉर श्योर वो आईसीजे ने उसको ऑलरेडी क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, तो उसकी तो बकाया जिंदगी इंशाल्लाह वो तो जेल में गुजरेगी। और इनके लिए भी आप देखें कि जो इनसे भी गलती बड़ी हुई जो अपना डोनाल्ड ट्रंप से, कि जहां ट्रंप साहब ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे कहने पे पोल उड़ाए गए, मेरे कहने के ऊपर मैं बिजली घरों पे हमला करूंगा, वो तो वॉर क्राइम्स की एक्सेप्टेंस हो गई। एंड दिस इज गोइंग टू हॉन्ट हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यू नो प्रोबेबली ही इज द प्रेसिडेंट नाउ, लेकिन लेटर ऑन जब ये प्रेसिडेंट से हट जाएंगे जी। तो मेरा के बच्चों के साथ वाकया हुआ, मैंने गुजारिश की थी आपके चैनल पे भी, दीगर पे भी, कि वो उनकी बच्चियों की अगर आवाज यहाँ फरस वाले ने नहीं सुनी तो अरश वाला तो सुनता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, टेक्नोलॉजी वर्सेस मोटिवेशन, कहते हैं ना कि एक मुल्क जिसके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, और एक तरफ हमने मोटिवेशन देखी है, अवाम देखी है सड़कों पे निकली हुई है, ईरानी अवाम पाकिस्तान के झंडे लेके निकली हुई है, क्या वो खुशी की लहर थी उनमें। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जब ये जो आखिरी 12 घंटे थे, उनको ये कहा गया कि पुट योर हैंड चेन्स अगेंस्ट द न्यूक्लियर साइट्स। कितनी बड़ी मोटिवेशन है उस कौम की। बिल्कुल, आप देखें वो, लेकिन उसकी मोटिवेशन की वजह क्या है बेटा? बात यह है कि जिस कौम की लीडरशिप पहले सफ़े अव्वल में खड़े होकर शहादत को गले लगाए अपनी आल औलाद के साथ, आप मुझे बताएं कि उस कौम को फिर मोटिवेशन और कहां से आएगी?